पिछली कक्षा में हमने लचीलापन के बारे में पढ़ा था कि अनुभव के प्रति लचीलापन या अनुभव के प्रति खुलापन क्या होता है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि लचीलेपन को या अनुभव के प्रति खुलेपन को हम किस तरह से बना सकते हैं या किस तरह से खुद के अंदर इस चीज़ को ढाल सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लचीला बनाने के उपाय, मेजर्स टू बीइंग रेसिलिएंट। देखिए, अपनी भलाई के लिए उठाया गया कोई भी कदम दबाव से निपटने में हमारी सहायता करता है और उससे व्यक्ति के जीवन में जो तनाव है वो उसके प्रभाव को कम करता है। लेकिन कभी कभी तो ये जो भावना होती है, जो कभी कभी विकसित भावनात्मक लचीलापन कहलाता है, इसके कारण जो होता है कि हमें किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं और हमें एक कह लीजिए कि एक ऐसा पावर आ जाता है जिससे कि हम हर परिस्थिति के साथ डील कर सकते हैं, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। हम इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि उसके अकॉर्डिंग चेंज इजीली हो जाते हैं। इससे जब भी व्यक्ति के जीवन में कुछ कठिनाई होती है तो उसमें क्या होता है कि ग्रहण करने की या त्याग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ उपाय हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला उपाय है जीवन शैली में परिवर्तन। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल। उसके बाद स्वयं को अवसर प्रदान करना और फोर्थ है अपने समर्थन नेटवर्क का प्रयोग करना। अब हम बात करें कि जीवन शैली में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। देखिए, कुछ ऐसे सामान्य परिवर्तन होते हैं जिन्हें व्यक्ति यदि अपनी जीवन शैली में अपना ले तो ये व्यक्ति को अधिक दबाव और तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम अनुभव कराते हैं। जीवन शैली में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिनमें से अगर हम बेसिक कुछ नॉर्मल से अपना लेते हैं तो उससे हमारे अंदर एक लचीलापन आ जाता है। हमारे अनुभवों के प्रति हमारा खुलेपन की जो प्रमुख दशाएं हैं वो विकसित हो जाती है। अब कौन कौन से जीवन शैली में परिवर्तन हमें करने चाहिए या कौन से परिवर्तन है जो हमें अपनाने चाहिए, आइए देखते हैं। पहला परिवर्तन है अपने शौक और रुचियों का विकास करना। जीवन की भागदौड़ में व्यक्ति इतना एक तरह से कह लीजिए कि इतना फंस जाता है कि वो अपने शौक और रुचियों को कहीं ना कहीं बीच में छोड़ देता है या उनके लिए समय ही नहीं निकाल पाता। तो आपको अपनी जीवन शैली में ये परिवर्तन करना होगा कि हमें दिन के 24 घंटों में कुछ समय, चाहे आधे घंटे का हो चाहे 15 मिनट का समय ही, अपने शौक और रुचियों के लिए निकालना है और उनको डेवलप करना है। उन्हें ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ कर ले लेकिन अपने शौक और अपनी रुचियाँ नहीं विकसित करें। इससे क्या होता है, इंसान जो होता है मेंटली भी रिलैक्स फील करता है और उसमें कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलने की क्षमता और अच्छे से उत्पन्न हो जाती है। आगे बढ़िए तो हम देखते हैं कि मित्रों के लिए समय निकालना, ये एक परिवर्तन भी हमारे जीवन में बहुत जो है मायने रखता है, क्योंकि जब आप अपने मित्रों के लिए समय निकालते हैं, अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, उनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, तो आपको एक बहुत ज़्यादा हल्कापन फील होता है, अपने माइंड में एक रिलैक्सेशन फील होता है। इससे भी आपकी जो ये जीवन शैली का ये जो परिवर्तन है, इससे आपको जो है लचीला बनने में बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट, जीवन में संतुलन रखना। जीवन में संतुलन रखना यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा निराश भी नहीं रहना। इस तरह से आप अपने लाइफ में बैलेंस बना के रखिए तो उससे भी फ्लेक्सिबिलिटी इंसान के अंदर बनी रहती है और वो उसके जो अनुभव है उसमें भी खुलापन आता है। नेक्स्ट है दूसरों से संप्रेषण सीधा एवं स्वीकारात्मक हो। मतलब कि आप घुमा फिरा के बात ना करें किसी से भी, आपकी जो भी कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि जिससे सामने वाला भी हर्ट ना हो और वो आपकी बात आसानी से स्वीकार कर सके। नेक्स्ट, विश्राम तकनीकों का प्रयोग करना। विश्राम तकनीकें जैसे संगीत सुनना, टहलना, वॉक करना, जैसे होता है ना थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, कई बार हम बहुत थके होते हैं तो
फ्रेशन अप होने के लिए नहा लेना। तो ये सारी छोटी छोटी जो परिवर्तन होते हैं, ये टेक्निक्स होती है, उनको आप यूज़ करेंगे तो आप अपनी जीवन शैली में जो है ऐसे कुछ चेंजेस लाएंगे तो अपने आप आपको एक रिलैक्सेशन फील होगा, एक लचीलापन आएगा आपके मन मस्तिष्क में। नेक्स्ट सेकंड था शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखने से व्यक्ति क्या है अपने तनाव को कम कर सकता है तथा अपना समग्र मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को भी कम कर सकता है। अब उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं जो है अच्छी नींद लेना। अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो आप क्या है मेंटली रिलैक्स फील करते हैं, आपकी बॉडी भी एक स्ट्रेस आउट होती है, उसको कोई परेशानी नहीं होती और आप अच्छे से फुल डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम कर पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद लें। नेक्स्ट शारीरिक रूप से सक्रिय रहना। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से तात्पर्य है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। सिर्फ मेंटल एक्टिविटी ही होना ज़रूरी नहीं है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी होना बहुत आवश्यक है। जब भी आपका शरीर भी अच्छा चलेगा तभी आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा। तो आपकी शारीरिक गतिविधियाँ भी होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट लास्ट है स्वास्थ्यवर्धक भोजन। देखिए अच्छा भोजन आप खाएंगे तो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल होगी और आप अपने काम को पूरी तरह से डिवोशनली रूप में कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे और आप पूरे मन से भी काम नहीं कर पाएंगे, हमेशा चिड़चिड़े से रहेंगे क्योंकि आपकी बॉडी जो स्ट्रेंथ है वो उस चीज़ को काम करने में आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं। स्वयं को अवसर प्रदान करना। स्वयं को अवसर प्रदान करना यानी कि खुद को बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें चांस देना चाहिए। जैसे सीखना जैसे व्यक्ति को सामान्य रूप से दयालु बनाता है। जो व्यक्ति विभिन्न स्थितियों के अनुभव होने वाले दबाव को नियंत्रित करने में सहायता करता है। जो व्यक्ति को तनाव जो होता है उसको कम अनुभव करने में मदद करता है। इसलिए स्वयं को अवसर प्रदान करने के लिए हम सबसे जो मेन चीज़ होती है कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि स्वयं को क्षमा करना। कोई भी चीज़ हो गई बाय मिस्टेक हमसे हो गई या जानबूझ के भी हो गई तो बहुत ज़रूरी है आप खुद को जो है क्षमा करें। खुद को अगर आप माफ़ नहीं करेंगे, उस चीज़ के लिए दोष देते रहेंगे, हमेशा उसके लिए रिग्रेशन फील करते रहेंगे तो आप क्या है नेगेटिविटी की ओर बढ़ेंगे। इससे आपके जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो ख़त्म होती जाएगी और आपको नई सोच, आपकी नए सकारात्मक सोच का विकास नहीं होगा। नेक्स्ट विवादों को सुलझाना। यानी कि बहुत ज़्यादा कोई भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा जो लंबे खिंचते हैं तब भी आपकी सोचने समझने की क्षमता और नई क्रिएटिविटी की क्षमता भी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। इसलिए कोई भी जो विवाद हो उसको सुलझा लीजिए, बैठ के बातचीत कर लीजिए, उससे आपकी क्या है कोई भी प्रॉब्लम होगी वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट परिदृश्य में परिवर्तन। परिदृश्य में परिवर्तन से तात्पर्य है कि हमें देखने का नज़रिया परिवर्तित करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ जैसी दिखाई दे रही है वैसी ही हो। चीज़ों को, अपने आसपास होने वाली घटनाओं को एक सकारात्मक परिवेश में लीजिए, एक सकारात्मक सोच के साथ उन्हें देखिए ताकि आपके जो है सोच में बदलाव आ सके। नेक्स्ट स्वयं के लिए ब्रेक या छुट्टी लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बहुत ज़्यादा काम ही करें, पूरा दिन लगे ही रहें, हमेशा पूरे फुल टाइम काम करते रहे, अपनी बॉडी को ब्रेक ना दे। कभी कभी ब्रेक लेना अच्छा भी होता है। जैसे आपने ऐड भी देखा होगा कि किटकैट वाला कि एक ब्रेक तो बनता ही है। तो ब्रेक लेने से क्या है इंसान मेंटली भी जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है, एक नई ऊर्जा उसके अंदर विकसित होती है फिर से एक पूरे 100% देने की, काम करने की। इसीलिए आपको कभी कभी कार्य से ब्रेक ले लेना चाहिए। लास्ट है उपलब्धियों हेतु स्वयं को पुरस्कृत करना। कोई भी जो हम कुछ भी अचीवमेंट होता है तो उस अचीवमेंट का श्रेय, ऐसा नहीं कि हर बार आप हर चीज़ का श्रेय दूसरों को ही दो। हमें अपनी उपलब्धियों के लिए हमें खुद भी पुरस्कृत करना चाहिए, खुद को भी रिवॉर्ड देना चाहिए कि हाँ मेरे अच्छे मार्क्स आए, ये मैं डिज़र्व करती हूँ क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है। तो खुद को भी रिवॉर्ड दो अपनी अचीवमेंट्स के लिए। नेक्स्ट अपने समर्थन नेटवर्क का प्रयोग। अपने समर्थन नेटवर्क
मतलब कि आपके आसपास के ऐसे लोग जो कि आपको सपोर्ट करते हैं उसका यूज़ लेना। देखिए, जो भी व्यक्ति होता है उसके जीवन में घटित जो भी होता है उससे उसे कई बार बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न होता है, कैसे ऐसी परेशानी होती है। तो ऐसी सिचुएशन को व्यक्ति अकेले हैंडल नहीं कर सकता। इसके लिए उसे चाहिए कि वो अपने समर्थन नेटवर्क का प्रयोग करे, उनसे अपनी चीज़ें शेयर करे, साझा करे, ताकि वो उस स्ट्रेस से बाहर निकल सके। अब आपके समर्थन नेटवर्क में कौन कौन आता है? आपके साथी समूह, यानी कि जो भी आपका फ्रेंड्स ग्रुप है, या आपके जो कार्य क्षेत्र पे जो व्यक्ति हैं जिनके साथ आप रहते हैं और जिनके साथ मिलके आप कोई भी काम या कोई भी जो प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, उसको करते हैं, उन सब का समर्थन होना, उन सब का साथ होना बहुत आवश्यक होता है। तो उसका प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट है विशेषज्ञ वेबसाइट एवं संगठन। विशेषज्ञ वेबसाइट एवं संगठन ऐसी कुछ एक्सपर्ट्स की ऐसी साइट्स और वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि आपको स्ट्रेस से बाहर निकालने में मदद करते हैं। आप उनकी सहायता ले सकते हैं, उनकी एडवाइस ले सकते हैं, पर जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे राय ले सकते हैं कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, इसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। फिर नॉर्मल व्यक्ति के स्वास्थ्य की सामान्य जानकारी। हमें अपने जो स्वास्थ्य उसकी हमें नॉर्मल जानकारी तो होना बहुत आवश्यक है कि मैं कौन सी स्थिति को कैसे हैंडल करता हूँ, इस सिचुएशन में मैं कैसे बिहेव करूँगा, मुझे ऐसी कोई एंजाइटी तो नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा तनाव तो फील नहीं करता। इस तरह से अपने समर्थन नेटवर्क का प्रयोग करें। आगे है मित्र एवं परिवार। मित्र एवं परिवार के साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने जो भी परेशानियां हैं, जीवन के जो भी अनुभव हैं, उनको शेयर करें। इस तरह से भी आपको जो है जीवन में, अपने जीवन में लचीलापन लाने में सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कार्य स्तर पर सहायता। जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे आपके जो भी बॉस होता है, जो भी आपका इंस्ट्रक्टर होता है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, उससे भी आप सलाह मशवरा करके अपनी जीवन में जो भी परेशानी है उसको साझा कर सकते हैं। और लास्ट है कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर सहायता। इससे भी आपको क्या होगा कि आप जैसे कोई भी परेशानी है तो अपने टीचर से, अपने कॉलेज स्तर पर, या जो भी आपके व्याख्याता है, मित्र हैं, उनके साथ उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। इन सभी तथ्यों के माध्यम से व्यक्ति जो है अपने जीवन को स्वास्थ्य में बना सकता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को से संबंधित परिवर्तन अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेगा तो वो दबाव और तनाव मुक्त होकर स्वयं को लचीला बना लेगा और अपनी परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ हो सकेगा। तो ये थे लचीला बनाने के कुछ प्रमुख उपाय।